पहलगाम के अटैक का भारत ने दिया पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भारतीय नौसेना की जवाबी कार्रवाई नस्ता नाबूद कर दिया कराची पोर्ट को, और इस बात को खुद कबूला है पाकिस्तान ने। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कराची पोर्ट ऑफिशियल की तरफ से ये ट्वीट करके सीधी जानकारी दी गई है कि भारतीय नौसेना ने कराची के पोर्ट को पहुंचाया है नुकसान, और आगे की अपडेट भी दी जाएगी। स्क्रीन पर आप बकायदा ये पोस्ट देख सकते हैं जो कि कराची पोर्ट के द्वारा की गई है, जिस पर भारतीय नौसेना के द्वारा की गई कार्रवाई पर सीधा रिस्पॉन्स दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ पर इस बड़े सच को कबूल लिया गया है आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा, जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान पर भारतीय सेना के द्वारा की गई कार्रवाइयों को अभी तक पाकिस्तान छुपाता हुआ नजर आया है, पर यहां पोर्ट पर की गई बड़ी कार्रवाई पर पाकिस्तान ने सच को कबूल लिया है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया है। नौसेना ने कराची पोर्ट पर तोड़फोड़ के लिए मिसाइलें दागी थी। पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद से ही भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा है। पहलगाम में हुए अटैक का भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, जिसके बाद से ही भारत पाकिस्तान में तनाव आज भी बरकरार है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर पर अगर हम बात करें तो INS विक्रांत की निगरानी में स्ट्राइक शिप तैनात कर रखी थी, और इसी स्ट्राइक और यानी कि यही से नौसेना ने ये बड़ा हमला पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर किया है। और ये जो नौसेना के विमान वाहक पोत और विध्वंस फ्रिगेट और पनडुब्बी और कुछ जहाज भी तैनात कर रखे थे, और आज पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिस पर आप तस्वीरें भी एक तरफ सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना या भारतीय नौसेना के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब इस पर एक बयान भी सामने आया है डिफेंस एक्सपर्ट यानी कि रिटायर्ड जो हो चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट DS ढिल्लों, और उन्होंने कहा है कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। सुनिए DS ढिल्लों का ये बयान। देखिए, कल रात के घटनाक्रम में पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश करी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, खासकर जो बॉर्डर के साथ हैं, पठानकोट है, अमृतसर है और जम्मू है, इनके रनवे निष्क्रिय किए जाएं ताकि यहाँ से इमरजेंसी में कोई फाइटर प्लेन ना उड़ सके और उनके जहाज़ों को खुला रास्ता मिले आने के लिए। पर भारत ने इन कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारा जो S-400 सिस्टम है पूरी तरह से इफेक्टिव है। उसने जितनी भी चीज़ें ड्रोन मिसाइल वहाँ पाकिस्तान से फेंके गए उनको हवा में निष्क्रिय कर दिया, कोई भी टारगेट के ऊपर गिर के नहीं फटा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम पूरी तैयारी से बैठे हैं, जो भी चीज़ अंदर आएगी हम उसको गिरा के छोड़ेंगे। S-400 एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें डबल मिसाइल जाती है तो ताकि टारगेट मिस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी एयर डिफेंस पूरी एक्टिव है। दूसरी यार हम उनकी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं ताकि अगर हमें अंदर जाना पड़े तो हमें हमारी एयरफोर्स को कोई रेजिस्टेंस ना आए। देखिए, आपने डिफेंस एक्सपर्ट का बयान सुना। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से रात को पाकिस्तान की हर मिसाइल का, हर जेट, हर ड्रोन का जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, हर हमले को नाकामयाब कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा, और पाक के विमानों का खात्मा भी कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा जो तमाम जानकारी अब सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान के जम्मू और पंजाब के कई स्थानों पर हमले किए, जिसका भारतीय सेना ने कल रात को मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस हमलों में सेना ने पाक के F-16, JF-17 विमानों को मार गिराया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एयरबोर्न बर्निंग और कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। और यहाँ पर भारतीय सेना यही नहीं रुकी, बल्कि कई और जगहों पर भी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जवाब यानी कि मुंह तोड़ जवाब कार्रवाई की है, जिस पर अब पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की
की आवाम और पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं है कि एक बढ़िया हथियार और तमाम चीजों को खरीदने के पैसे, तो वहीं दूसरी तरफ आज किस तरीके से पाकिस्तान फिर भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को। पर देखिए, ये जो अब सबसे पहले युद्ध की शुरुआत की गई है पाकिस्तान के द्वारा, जिसका अब जवाब भी पाकिस्तान के लिए दिया जा रहा है। और कई तो अब वीडियोस भी ऐसी सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जनता हो या पाकिस्तान के ही सांसद हो, वो संसद में बैठकर कह रहे हैं कि मोदी से पंगा, यानी कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सैयद मुनीर की, जो कि पाकिस्तानी सेना के चीफ थे, अब उन्हें भी हटा दिया गया है। तमाम चीजें आज पाकिस्तान में चल रही हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि आज अगर हम पाकिस्तान को लेकर बात करें कि जहां एक तरफ कराची पोर्ट ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया कि यहां पर तबाही हुई है, और देखिए अभी अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब इसी पोर्ट के द्वारा अब वो जो पुराना ट्वीट था उसे डिलीट कर दिया गया है, जिसमें बातों को स्वीकारा गया था कि भारत ने एक कराची पोर्ट पर तबाही की है। उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और इसी कराची पोर्ट ऑफिशियल पेज पर अब डाला गया है कि भारत के द्वारा हमारे इस अकाउंट को हैक कर लिया गया था, और इसीलिए ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही थी, और हमारा पोर्ट अभी भी सुरक्षित है, ये बात अब कही जा रही है। देखिए, यहाँ दो तरीके की बात है कि या तो पाकिस्तान सही बोल रहा है, जो कि बहुत कम टाइम पर पाकिस्तान सही बोलता है या सच बोलता है, और यहाँ पर अगर हम मेन बात करें तो यहाँ पाकिस्तान छुपाने की कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान में तबाही हुई है, क्योंकि अगर ये चीजें निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार और आर्मी पर सीधे सवाल उठेंगे कि कहाँ से लिए हैं एयर डिफेंस के कहाँ से लिया है एयर डिफेंस का सिस्टम, कुछ भी नहीं बचा पा रहा है वो आज पाकिस्तान में। और इसीलिए आज पाकिस्तान भारत के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उनके ट्विटर पेज को हैक कर लिया गया था और उसके बाद इस तरीके से पोस्ट किए गए हैं। और देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो लगातार ये तनाव चल रहा है, भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव सिंह कटोच का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पहले आतंकवादी भेजे और उसके बाद मुंह दिखाने यानी कि किस तरीके से तेवर दिखाने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया, और फिर उसके बाद हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भरना ही पड़ेगा। देखिए, जो भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी पहले एक्टिवेट कर दिया था, और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है, जिसमें हमारा S-7, S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज किया, वो आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं, और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, ये जो अभी सीज फायर तो काफी दिनों से टूट गया है, और कुछ दिनों से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है, और इसकी अभी इसने अभी तेजी भी पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट सी आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पांस जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है, ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी सही खबर है, इसकी रिपोर्ट्स आई है, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि जो उनके रेडार इंस्टॉलेशन थे जो भारत ने टारगेट किए, क्योंकि वो रेडार वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खुद की टारगेटिंग के लिए। तो ये रेडार अभी न्यूट्रलाइज, जो भी हमने भारत ने जो इनके ऊपर एक्शन लिया है वो बिल्कुल कामयाब हुआ है, और उनके कई जगह पर उनके रेडार जो है वो हमने बर्बाद कर दिए। देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट का बयान आपने सुना है, और पाकिस्तान की दोहरी राजनीति और दोहरा रवैया भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में, वहीं दूसरी तरफ इन चीजों को छुपाने के लिए भारत के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि फितरत है पाकिस्तान की।